हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपकी 3 सबसे बड़ी गलतियां। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर इसके अलावा भी आप कोई गलती कर रहे हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, सर ये गलती हम कर रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और अगर यही गलती आप कर रहे थे तो वो भी बता देना, हाँ सर ये गलती मैं कर रहा था। तो क्या है वो गलतियां जो आप कर रहे थे और जिसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था और आपको पता भी नहीं था कि आप ये गलतियां कर रहे थे। तो आज की वीडियो को इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात आती है कि सर मेरा एग्जाम पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा छूट जाता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, 80 मार्क्स का एग्जाम है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, इतना ही है ना। अगर 180 को मैं मैथ्स का टीचर हूं तो वही मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बात करते हैं कि क्या एग्जाम छूटना चाहिए आपका, क्या टाइम कम होता है या ज़्यादा होता है। अगर 1 मार्क्स के हिसाब से देखूं तो 2.25 मिनट्स आपको मिलते हैं 1 मार्क्स के लिए, जिसे हम 2.25 मिनट बोलते हैं हिंदी भाषा में। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए 4.5 मिनट, 4.5 मिनट मिलते हैं भाई आपको। 5 मार्क्स के हिसाब से हो गया 11.25 मिनट्स, 11 मिनट से भी ज्यादा मिलता है। ऐसा कौन सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें 4.5 मिनट लगते हैं आपको? आप खोल के देख लो, आपका प्री बोर्ड हुआ होगा ना, देखो जरा कौन सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं कौन सा 5 मार्क्स का छोड़ो, कौन सा बुक का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 11 मिनट्स लगते हैं करने के लिए, 11 मिनट से ज्यादा। बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको 11 मिनट लगते हैं या ज्यादा भी लग जाते हैं। कुछ होते हैं, सारे नहीं होते। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का जिसमें 9 मिनट्स लगते हैं आपको? कुछ होंगे, सारे नहीं होंगे। आपके पास इनफ टाइम होता है लेकिन वो टाइम आप वेस्ट कर देते हो बिल्कुल एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पेपर स्टार्ट कहां से करना है और खत्म कहां से करना है, रफ वर्क कहां करना है, फेयर वर्क कैसे करना है, सेक्शन कौन सा स्टार्ट करूं, कहां से खत्म करूं, आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप प्रिपेयर होके जा ही नहीं रहे इस चीज के लिए। सिर्फ आप अपने कॉपी रजिस्टर में रट्टा मारने पे लगे हो कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता है, ये एक्सरसाइज कर ली, ये एक्सरसाइज नहीं कर ली। अरे भाई हर चीज का ट्रायल होता है। रिपब्लिक डे की परेड होती है, ट्रायल होता है। आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है, ट्रायल पहले होता है। हर चीज का ट्रायल होता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं और बिना ट्रायल के जा रहे हैं। अब वो ट्रायल कैसे होता है भाई? सैंपल पेपर्स करो, मिनिमम 5 to 7, मैं तो बोल रहा हूं 10 करो, लेकिन टाइम नहीं है तो मिनिमम 5 to 7 तो करने ही करने। इसको भी करने का तरीका है, 4 to 5 सैंपल पेपर आपको करने हैं रजिस्टर में, लेकिन मिनिमम 2 to 3 सैंपल पेपर्स आपको करने हैं एग्जाम शीट में। बाकायदा एग्जाम शीट आपको स्टेशनरी की शॉप में मिल जाती है। सो स्टेशनरी की शॉप में नहीं मिलती, ऑनलाइन मंगा लो, मिल जाएगी। अब इसका फायदा क्या होता है? वहां पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बाकायदा वॉच लेकर बैठो, टाइम के हिसाब से 3 आवर्स का टाइमर लगाओ, ठीक है। दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ कैसे करनी है उस टाइम के अंदर, आपको कहाँ रफ वर्क करना है, फेयर वर्क कैसे करना है, कौन से सेक्शन स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शन में ख़त्म करना है। हर एक बात को बिल्कुल उसी तरीके से करो जैसे एग्ज़ाम में करने वाले हो सब्जेक्टों का टॉप क्वेश्चन, ठीक है। हर सब्जेक्ट की अलग ट्रिक हो सकती है, हो सकता है किसी में आप सेक्शन ए से स्टार्ट करो, किसी से हो सकता है लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करो। तो जैसे भी आप सीख रहे हो उसको बाकायदा उस एग्जाम शीट में करिए, बहुत फायदा होगा। आपके पास इनफ टाइम होता है लेकिन आप इन्हीं काम में वेस्ट कर देते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां खत्म करना है। तो बिल्कुल प्रॉपर वैसे करना है आपको हर चीज को। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हो भाई? जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो, आज मैं मैथ्स करूंगा, चैप्टर या टॉपिक वही उठाओगे जो सबसे मुश्किल होता है।
आइंस्टाइन से कम तो समझते ही नहीं हो। वो टॉपिक पहले भी नहीं आता था, जब उसमें पहले भी तुम्हारा हाथ तंग था, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मुश्किल लगता था, लेकिन करोगे बार बार वही। कोई भी सब्जेक्ट पकड़ो, कोई भी चैप्टर पकड़ो, अगर चैप्टर कर रहे हो तो पहले इजी टॉपिक से स्टार्ट करो ताकि आपका इंटरेस्ट बने उस चैप्टर में। आप बहुत टाइम से उस चैप्टर को, जब उस टॉपिक को छोड़ते आ रहे हो, लेकिन पकड़ते भी वही हो सबसे पहले, और फिर नहीं होता। तो चैप्टर जब भी स्टार्ट करो हमेशा एक इजी टॉपिक से करो। जब इजी टॉपिक्स को सॉल्व करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो मज़ा आएगा। जब मज़ा आएगा तो चीज़ें सीखोगे, जब चीज़ें सीखोगे तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो बड़ा कॉन्सेप्ट भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और फिर उसके क्वेश्चंस भी लगा पाओगे। तो हमेशा स्टार्ट करना है इजी टॉपिक से ताकि मज़ा आए, और जब मज़ा आता है तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपसे आसान क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। और आप लोग अगर ध्यान से देखो, वैसे आपने देख रखा होगा, लेकिन देखा ही होगा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं करते। अगर MCQs देखूं तो 18 मार्क्स के मैथ्स में MCQ आने वाले आपके पास। केस बेस्ड क्वेश्चन देखूं तो 12 मार्क्स के आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। असेसमेंट रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। तो अगर टोटल देखूं तो 32 मार्क्स का पेपर तो यहीं से आने वाला है। अब सैंपल पेपर करने का फायदा क्या है? 18 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन आपको एक सैंपल पेपर में मिलते हैं। अगर आप 10 सैंपल पेपर करते हो तो 200 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। असेसमेंट रीजनिंग के अगर 10 सैंपल पेपर करते हो और केस बेस के एक में 3 हैं और 10 करते हो तो 30 केस बेस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि आपको नहीं मिल रहे अभी। ऑलरेडी मैं केस बेस की और असेसमेंट रीजनिंग आपको करा रहा हूं, तो वो वहां से भी कर सकते हो, और सैंपल पेपर करोगे तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये गलती, अब एग्जाम में आप पेपर लेके बैठते हो, बड़ा सुंदर सुंदर लिखना स्टार्ट कर देते हो शुरू में 10, 15, 20 मिनट, लेकिन बाद में देखते हो अरे टाइम तो बहुत हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन थे भाई? 20 क्वेश्चन थे मैथ्स के अंदर। तो 20 × 2.25 मिनट्स करूँ 2.25 मिनट से तो 45 मिनट्स बनते हैं। अब आपको डर, जब आप MCQ कर रहे होते हो, अरे सर अभी तो 20 नंबर का क्वेश्चन मैंने 40 मिनट ले लिया, हो अभी तो कुछ किया ही नहीं, बहुत टाइम लग गया। भाई ऑलरेडी CBSE ने तुम्हें 45 मिनट्स दिए हैं। तुमने अगर 40 मिनट्स से 35 मिनट्स में किए तो तुम्हारा टाइम कम लगा है। टाइम कहाँ ज़्यादा चला जाता है तुम्हारा? रफ वर्क में। समझ में नहीं आ रहा करना कैसे है, कभी आगे कर रहे हो कोई क्वेश्चन, कभी पीछे कर रहे हो। कैसे आपको प्रॉपर करना है वो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैथ्स के लिए तो आपको जब मैं सैंपल पेपर कराऊंगा, सैंपल पेपर के लिए भाई टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी यहाँ पे फ्री में आपको सैंपल पेपर DPP PYQ विद सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मिस नहीं करना। यहाँ पे जब लाइव कराऊंगा उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 2 से 3 सैंपल पेपर तब करने हैं जब पहले PYQs कर लेना भाई साहब। अगर PYQs नहीं कर रखे तो आपके लिए करना बिल्कुल ही खराब होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो कहोगे सर सैंपल पेपर तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे। लेकिन PYQs कर रखे होंगे तो आपको पता रहेगा कि किस टाइप के CBSE पिछले 10-15 साल में क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक ही टाइप के जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो जो बुक में नहीं थे वैसे क्वेश्चन, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर आपके सैंपल पेपर भी सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।